हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नक्शु क्रिएशन में। मैं हूं नीलम, नक्शु की मम्मा। और आज मैं लेके आई हूं मेरा मंथली बजट प्लानिंग। मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि मैं मेरे घर को कैसे मेंटेन करके चलती हूं, क्या खर्चे हैं और क्या सोर्स ऑफ इनकम है हमारा, और कैसे मैं मैनेज करती हूँ शुभम की सैलरी में घर। अभी तक तो कोई इशू नहीं होता था, जब तक मेरी जॉब थी, हम दोनों ही जॉब करते थे, तो हमने कभी इतना नहीं सोचा इन चीज़ों के बारे में। जो था इनकम आती थी, हम खर्च करते थे। और ज़्यादातर हम लोग बाहर ही खाना खाते थे उस टाइम पे, तो हमारी इतनी सेविंग भी नहीं हो पाई थी, बट फिर भी थोड़ी बहुत सेविंग हम लोग की जो भी थी, तो वो सारी सेविंग जब मैं अभी अभी 1 साल से ही मैं घर पे हूँ। 1 साल 1-2 महीने कुछ और हो गए हैं एक्स्ट्रा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो जब से मैं अभी घर पे हूँ, तो हमारी जो भी सेविंग वगैरह थी, तो वो सब मेरी डिलीवरी के टाइम पे हॉस्पिटल वगैरह मेडिसिन वगैरह में हो जाता है, और सारी चीज़ें हमारी उसमें खर्च हो गई थी। फिर डिलीवरी के बाद भी कई खर्चे होते हैं, तो उसमें हो गए थे। और फिर उस टाइम पे बीच में 1-2 महीने शायद हम लोग बीच में 1-2 महीने शुभम जॉबलेस भी थे, तो कुछ हमारी जो सेविंग थी वहाँ चली गई थी। तो आफ्टर डिलीवरी आप ये कह लीजिए कि 1 साल ही हो रहा है ऑलमोस्ट शुरू से शुरुआत करने को। अगर कहें आपकी लाइफ शुरू से अगर हमने शुरुआत करी है, तो अभी 1 साल ही हुआ है। तो उस 1 साल में मैंने जाना है, समझा है घर को, कि घर का बजट कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन करके चलना है, कितना खर्चा है, क्या बचा के चलना है, कैसे करना है। वो सारी चीज़ें मैंने सीखी है इस 1 साल में। तो उसका जो भी तोड़ या कह लीजिए जोड़ तोड़, या जो भी मैंने उसको निचोड़ के जो मैंने एक बजट बनाया है, सारी चीज़ें मैंने समझी अपनी लाइफ में, तो वो मैं आप लोगों को आज शो करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरे घर का बजट है। सबके घर का अलग अलग बजट होता है, अलग इनकम होती है, तो अलग खर्चे होते हैं, अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी। बट मेरा ये जो खर्चा है शुभम की सैलरी के हिसाब से है, या हर घर में उनके हस्बैंड के हिसाब से, या जो भी उनकी इनकम होती है, सोर्स ऑफ इनकम उनका जो बजट होता है उसके हिसाब से ही होते हैं खर्चे। तो यहाँ पे मेरे खर्चे मैंने हमारे घर की इनकम के हिसाब से मैंने यहाँ पे निकाला है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मंथली बजट प्लान। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपना बजट प्लान बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जो आपको देने ही पड़ते हैं। आप उसमें कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो तो आपको देने ही देने हैं। जैसे कि रेंट, हम रेंट के घर में रहते हैं तो हमें रेंट देना पड़ता है। और ये कवर्ड कैंपस में रहते हैं हम, तो हमें मेंटेनेंस अमाउंट भी देना पड़ता है यहाँ का। और प्लस आप इसके साथ ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपको पे करना ही पड़ता है, ये फिक्स एक्सपेंस होता है आपका। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रोसरी में। तो ग्रोसरी के बाद हम आएंगे आगे हमारा जो मिल्क एक्सपेंस है, दूध वगैरह जो आता है मंथ का, वो। और यहाँ पे रिचार्ज अमाउंट लिया है मैंने। मंथ में एक बार तो रिचार्ज करना ही पड़ता है मेरा और शुभम का। हर मंथ में ऐसा होता है कि कभी मेरा तो कभी उनका रिचार्ज करना पड़ता है। यहाँ पर रेंट ले लिया है मैंने 4000, मेंटेनेंस लिया है मैंने 300 रुपीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया है 300 का, ग्रोसरी लिया है 4000 का, मिल्क लिया है 1000 का मैंने, और रिचार्ज लिया है मैंने 400 का। यहाँ पे हम टोटल करते हैं इसका, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 10,000 के तकरीबन। यहाँ मेंटेनेंस अमाउंट मैंने 300 लिया है, वैसे तो टोटल 600 है, बट नीचे एक फैमिली रहती है, हम लोग डुप्लेक्स में रहते हैं, तो हम लोग आधा आधा करके देते हैं, इसलिए मैंने 300 लिया था मेंटेनेंस का। आ जाएंगे वेरिएबल एक्सपेंस पे, जो एक्सपेंस फिक्स नहीं होते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी सन्ड्री एक्सपेंस। जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा सन्ड्री एक्सपेंस क्या होता है। मैं भी कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैंने सन्ड्री एक्सपेंस ही लिया है यहाँ पे। तो 500 मैंने ले लिया है, जो भी छोटा मोटा खर्च होता है उसके हिसाब से। अगला खर्चा मैंने लिया है नक्शू का एक्सपेंस लिया है, जैसे उसका डायपर या सेरेलैक वगैरह, बच्चों के भी और खर्चे होते हैं कुछ कुछ छोटे छोटे, तो उसको मैंने 500 रुपीज़ मैंने अलग निकाल के रख लिया है उसका, क्योंकि उसके भी खर्चे रहते हैं। अगला मैंने अमाउंट लिया है पेट्रोल का, ऑफिस वगैरह जाने का, और भी गाड़ी वगैरह का पेट्रोल का खर्चा जो भी होता है, तो 1000 रुपीज़ मैंने उसका लिया है। आप मेंटेनेंस भी ले सकते हैं इसमें, गाड़ी का जो भी 1000 में सब आ जाएगा। तो टोटल वेरिएबल एक्सपेंस 2000 होगा, और हम 10 और 2 को प्लस करेंगे तो 12000 हो जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंस। और इनकम हमारी है यहाँ पे 16,000 इनकम है शुभम की। तो आप ये मान के चलिए कि 12000 हमारा जो होता है एक्सपेंस होता है, और जो 4000 होता है वो हमारा सेविंग में जाता है मंथली। ये मेरा मंथली बजट प्लानिंग था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ग्रोसरी का मैंने आपको बताया है कि मैं 4000 रुपीज़ ले लेती हूँ शुभम से।
क्या होता है कि जब एक औरत के हाथ में पैसे होते हैं तो वो उन चीज़ों को अच्छे से बचा के चल सकती है, अच्छे से संभाल के चल सकती है इन कंपेरिजन टू जेंट्स का क्या होता है, इनकम होता है वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी यही था, जब मेरी इनकम होती थी तो मैं भी इतना नहीं सोचती थी पैसे खर्च करने के बारे में। बट अभी मैं घर पे हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हस्बैंड लोग इतनी मेहनत करते हैं दिन भर और हम लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो हमें भी कुछ बचा के चलना चाहिए, सेविंग ज़रूरी है। तो औरत के हाथ की सेविंग अलग ही होती है। इसलिए पहले तो हम लोग ऐसा इतना कुछ करके नहीं चलते थे कि आप मतलब ये इतने में ही चलाना है या वो है सारी चीज़ें। लेकिन अभी इस टाइम पे मैंने बोला कि आप मुझे 4000 दे दिया करें मंथ का। जो भी होगा, जैसा भी होगा, घर की सब्जियां, आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, जो भी लगता है A to Z मसाले, वो मैं उस 4000 में मैनेज करूँगी। जो भी पैसा बचता है उस 4000 में से, जैसे पर मंथ कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उसमें से जो पैसा बचता है, जो भी पैसा उसमें से बचता है, वो मैं सेविंग में डाल देती हूँ। मेरे अकाउंट में रहते हैं वो पैसे, मैं थोड़ा थोड़ा करके जोड़ के रखती हूँ उन चीज़ों को। तो हो जाता है एक सेविंग का, कि अगर आप औरतों के हाथ में देते हैं अपनी बागडोर संभालने के लिए, यहाँ पे मैं किसी का फेवर नहीं कर रही कि हाँ औरतें ही अच्छा संभाल सकती हैं, बट ऐसा जनरली कहा जाता है कि औरतें ज़्यादा अच्छे से घर मैनेज कर सकती हैं। तो इसी तरीके से मैंने भी 4000 में बोल देती हूँ शुभम को कि आप मुझे दे दिया करो, उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें वो मैं खुद देख लूँगी, मैनेज कर लूँगी। और यही करते करते ये तकरीबन 4 या 5 महीने से ऐसा हो रहा है। 4000 रुपीज़ मैं लेके चल रही हूँ। तो इसमें से जो भी मैंने सेविंग करी थी, आप लोग को जान के हैरानी होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, बट इसमें से मैंने जो भी पिछले 4-5 महीने मैंने जो इस 4000 में से जो भी मैंने सेव करे थे, तो अभी क्या हुआ था, लॉकडाउन की वजह से सभी की जॉब का इशू आ रहा था। इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे, सैलरी को लेके, जॉब को लेके, हर चीज़ को लेके। तो हमारे साथ भी थोड़ा सा इशू आया था, 2 मंथ की सैलरी शुभम की नहीं आई थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो अभी वो जो 2 मंथ का हमने खर्चा निकाला है, क्योंकि सैलरी नहीं आने से हमारे खर्चे तो नहीं रुक जाते हैं। घर का रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, आप रेंट के घर पे रह रहे हो तो आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा, और आपका बिजली का जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो देना है, आपको मेंटेनेंस देना है। ये चीज़ें तो होती हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। और आप जो खा रहे हैं वो तो खाएंगे ही। तो इसमें क्या था कि इसमें से 4000 में से मैंने जो भी बचा के रखे थे लास्ट 4 to 5 मंथ्स के जो भी, तो जो मेरी सेविंग थी वही अभी काम आई थी। अभी लास्ट 2 मंथ में, या ये मंथ भी ले लीजिए, क्योंकि अभी आपने ज्वाइन किया है, तो आपको ज्वाइन करती तो आपको सैलरी नहीं मिल जाएगी इस मंथ की सैलरी, आपको अगले मंथ ही मिलेगी। तो अब ये मान के चलिए कि जो मतलब लास्ट 3 मंथ है, इसका जो भी खर्चा हो रहा था, जो भी आपको देना है, घर का रेंट, मेंटेनेंस और ये सारे जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे खाने पीने का और सारी चीज़ों को लेके, तो वो मैंने उसी सेविंग में से चलाए हैं। तो ये होता है सेविंग करने का फ़ायदा, कि आपको कब ज़रूरत पड़ जाए आपको नहीं पता चलता है, पता ही नहीं होता है। तो इसी तरीके से मैंने सेविंग करके मैंने मैनेज किया घर के खर्चों को। तो आप भी अपना अपना इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आपके हस्बैंड की इनकम के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से, आपके घर में जितनी भी इनकम हो उस हिसाब से आप अपने घर का बजट बना के चलिए। उससे क्या होता है कि आपके हाथ में एक आपको पता चलता है कि आपका खर्चा कितना हो रहा है और कितना आपको सेविंग में डालना है, कितना बच रहा है। तो ये मेरा पूरा जो बजट था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद आप कल का वीडियो देख लीजिए। कल तो इतना तेज़ पानी आया था, शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे थे और उस टाइम पे ऐसे काले काले बादल हो रहे थे भोपाल में, तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ऐसा अंधेरा सा छा गया था। ये वीडियो है पार्किंग का, जब मैं जा रही थी मम्मी के घर में तब का है। पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बाहर आने के बाद ये पार्क है, यहाँ पे ही मैं आती हूँ नक्शु को खिलाने के लिए, शाम टाइम या रात टाइम कह लीजिए, वॉक के लिए हम यहीं आते हैं पार्क में खेलने के लिए। और ये मंदिर है बाजू में, और ये तेज़ तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं पेड़ पौधे कितने तेज़ तेज़ हिल रहे थे। मुझे तो डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कब पहुँच जाऊँ। ऊपर वाली बिल्डिंग में ही रहती है मम्मी। और यहाँ पे फिर मैंने घर पे आके यहाँ पे मैंने वीडियो शूट किया था, ये वाला बारिश का। ये व्यू दिखता है हमारी गैलरी से, यहाँ से बाहर से। और ये किसी धुआं जैसा, पानी की वजह से, हवा की वजह से ये धुआं जैसा पानी हो रहा था, ये दीवार से टकरा के। ये देख सकते हैं आप बाजू से। व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन लाइट भी चली गई थी उस टाइम पे, तो अंधेरा अंधेरा भी हो गया था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी। ये देख सकते हैं कितने तेज़ तेज़ ये पत्ते वगैरह हिल रहे थे। यही पार्क में लेके आती हूँ मैं नक्शु को, जब भी लेके आना होता। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था तो भाभी दिया लगा रही थी घर में।
वो आ गए थे घर में वापस। आके नक्शु को सुला दिया था मैंने। ये नक्शु सो के उठा था, रात के 9 बजे की बात है ये। तो खेल रहा था वो बैठ के। तो ये जो गाड़ी दिख रही है आपको, ये गाड़ी और ये बॉल, ये टॉय वगैरह जो है उसके दादू लेके आए थे उसके लिए। तो उसके साथ खेल रहा था। वो खेलता नहीं है, उसको दो खेलने के लिए तो बहुत ही कम खेलता है। कल पता नहीं कैसे खेल रहा था वो, तो मैंने वीडियो बना लिया फिर। तो कहाँ गई? चली जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, दुनिया की यही रीत है, एक चीज़ मिलती है तो हम दूसरी चीज़ को भूल जाते हैं। लक्ष्य भी यही कर रहा था। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक था, इतना ही शूट किया था मैंने। दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।